यह आदमी बिल्कुल जीनियस है। यार्ड में कबाड़ के ढेर में उसे एक परित्यक्त साइकिल मिली और उसे संशोधित करने का विचार आया। उसने कटिंग मशीन चलाई। सबसे पहले भालू की बाइक के फ्रेम को आधा काटा, उसे दो संरचनाओं में विभाजित किया, फिर अपनी अवधारणा के आधार पर अनावश्यक स्टील ट्यूबों को हटाया। रूप बदलने के बाद उसे यह पता लगाना था कि संरचना ए और बी को फिर से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए उसने कुछ स्टील ट्यूब तैयार की, लंबी और छोटी ट्यूबों को एक साथ जोड़ा, एक छोर को फ्रामा से जोड़ा, दूसरे छोर को फ्रामा बी से, इसे स्थिर रखते हुए और उन्हें आकार में वेल्ड किया। इसके बाद उसने कनेक्टिंग गैप में एक स्टील ट्यूब को लंबवत रखा, ऊपरी और निचले कनेक्शन के लिए इसे फिर से वेल्ड किया। फिर केंद्रीय बीम की मोटाई बढ़ाने के लिए दो और चौकोर ट्यूब तैयार किए, उन्हें एक स्लॉट में वेल्ड किया, बस इतना कि अंदर एक मोटर फिट हो जाए। इससे पहले उसने नीचे के हिस्से को समतल किया, पूरी संरचना पर काले रंग की एक परत छिड़की, फिर इसे पीछे की तरफ पलट दिया, खोखले क्षेत्र में एक मिलान लकड़ी का बोर्ड डाला, इसे दोनों तरफ कीलों से कसकर सुरक्षित किया। फिर वह एक छोटा पहिया लाया और उसे फ्रामा में फिट किया। इसे कसकर रखने के लिए साइड में एक नट लगाया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पहिया स्थिर रूप से घूम सके। गियर से एक चेन का मिलान किया। इस बिंदु पर उन्होंने मोटर को स्थापित किया, इसे चेन के माध्यम से पहिए से जोड़ा। इससे पहिए को शक्ति मिली। दो बैटरियां तैयार की, उन्हें एक तांबे के तार से जोड़ा, उन्हें बीच में आरक्षित स्लॉट में डाला। एक साधारण बैटरी बॉक्स बनाने के लिए लकड़ी के बोर्ड के साथ किनारों को सील किया। फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक नियंत्रक का उपयोग किया, लाल और नीले तारों को मोटर से जोड़ा, उसी के अनुसार सभी प्लग लगाए, सुनिश्चित किया कि सर्किट सुचारू रूप से बहता रहे। अंत में इसे हैंडल कंट्रोल से जोड़ा। एक बार बिजली मिलने पर पहिए पर स्क्रीन जल उठी और तेजी से घूमने लगी। अब फ्रेम बी को बेहतर बनाने का समय था। ट्यूब में एक बाहरी स्टील फ्रेम स्थापित किया, लचीले घुमाव की अनुमति देते हुए शीर्ष को मजबूती से सुरक्षित किया। एक और पहिया जोड़ा, यह सुनिश्चित किया कि दोनों पहिए एक ही स्तर पर संरेखित हों। इस प्रकार दोपहिया वाहन का मूल आकार पूरा हो गया। आगे और पीछे के पहियों के बीच लंबी दूरी के कारण उन्होंने आगे के पहिए पर एक ऊंचा हैंडलबार लगाया, जिससे यह स्कूटर बन गया। बीच में लकड़ी के प्लेटफॉर्म ने उन्हें खड़े होने का सहारा दिया। पावर स्विच हैंडल को माउंट किया। दूसरी तरफ पिछले पहिए के लिए हैंड ब्रेक लगाया। अंत में कंट्रोलर को उचित स्थान पर सुरक्षित किया और इस तरह बच्चों की बाइक से संशोधित इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरा हो गया। न केवल यह अत्यधिक चलने योग्य था, बल्कि इसकी गति भी प्रभावशाली थी। तो आप उसकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे?